हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए का कोर्स करना चाहते हैं तो ए टू जेड आज के इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं, इसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है, एंट्रेंस एग्जाम किस मंथ में कंडक्ट होते हैं, साथ में कट ऑफ कब कितना आता है, क्या रेंज है कट ऑफ का, कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि सारी चीजें हम लोग ये जानेंगे कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं तो ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन क्या क्या रहने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके आपके साथ में साझा करूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एयूपीजीएटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू अगर आप एमबीए का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए बच्चों आपको मैं बता दूं कि हमारा डीएनएस एजुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर साल इसका एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है और बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन हर साल करते हैं। अगर मैं 2025 के रिजल्ट्स की बात करूं तो इसमें 165 प्लस स्टूडेंट्स आपको देखने को मिले थे कि एलएलबी के कोर्स में हमारे टॉप रैंकर्स में आए थे। वही अगर 75 स्टूडेंट्स प्लस की बात करें तो एमबी के कोर्सेज में इतने बच्चे हमारे इनरोल हुए थे और साथ में सक्सेसफुल हुए थे। अब यहाँ पे आपके मन में आगे सवाल होगा कि मैम ठीक है, आपने तो बता दिया कि ये रिजल्ट्स हैं, अब आप हमें ये बता दीजिए कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब तक आते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म्स की फीस कितनी है, एंट्रेंस एग्जाम कब तक होता है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स है यूपीजीएटी के, वो अप्रैल के मंथ में 25 अप्रैल तक आए थे। इस मंथ में इस बार भी आप देखेंगे कि 2026 में भी एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होते हैं वो लगभग अप्रैल के मंथ में ही आने वाले हैं। वही अगर हम लोग बात करें एडमिट कार्ड्स की, तो एडमिट कार्ड्स जो है यहाँ पर आप लोग को टेस्ट जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके एक हफ्ते पहले जो भी एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो ये कब तक होता है, तो जून के फर्स्ट वीक तक इसके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एंट्रेंस एग्जाम कब होता है मैम, एडमिट कार्ड्स कब आते हैं और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि मैम ये बता दीजिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं क्या वो एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। तो और साथ ही साथ फॉर्म जो है वो यहाँ पर कौन कौन भर सकता है और गैप ईयर मार्क डिडक्शन रूल क्या है वो भी ज्यादा देंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है आप लोग को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं बच्चों कि एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बैचलर कोर्स में अपने इनरोल्ड हैं, लास्ट ईयर में हैं या ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं तो आप एमबीए कोर्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ठीक, अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि गैप ईयर डिडक्शन रूल क्या है। जैसे सपोज करिए कि अभी आप यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में यहाँ पर हैं, ठीक है, तो अगर आपका एकेडमिक सेशन जो है 22-23 का था, ठीक है, 22-23 में आप यहाँ पर जो भी ग्रेजुएशन था वो अपना कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसका 5% मार्क्स घट जाएगा। सपोज आपने 100 मार्क्स गेन किए तो 95 मार्क्स आपके रहेंगे। वही अगर आप 2021 और 22 सेशन में पास आउट हुए तो 10% डिडक्शन रूल रहेगा, मतलब 100 मार्क्स के पेपर में आपका 10 मार्क्स और डिडक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ 2020 और 21 के सेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो 15% यहाँ पर डिडक्शन रूल अप्लाई होता है। अब आप कहेंगे मैम उससे पहले अगर किया है तो इतना मैं आपको बता दूं कि उससे पहले के सेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी 15% तक ही डिडक्शन रूल इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, ये आप लोग को मैं बता दे रही हूँ। तो ये डिडक्शन रूल है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा जब भी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए के लिए यहाँ पर आप फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जरा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं बच्चों। पेपर पैटर्न में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम की अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो एयूपीजीएटी का सेकेंड बैच है वो ऑलरेडी यहाँ पर 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और आप भी इसके साथ जुड़कर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग को मैंने लास्ट ईयर का रिजल्ट बताया ही, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को मैं इंश्योर कर रही हूँ कि आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप हमारे इस कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हैं। इसकी सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलती है, आज ही इसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एलएलबी, एमबीए, पीजीएटी के कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज के लिए हमारा ये नया क्रैश कोर्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स के अंदर आप लोग को सारी लाइव क्लासेस और नोट्स, बाइलिंगुअल नोट्स, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एयूपीजीएटी पे बेस्ड आपको मिलने वाला है। बच्चों इसकी पूरी ऑफर फीस सिर्फ और सिर्फ 999 है। इसका जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे कॉन्टैक्ट करके अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानने वाले थे बच्चों कि जो पेपर का पैटर्न है
वो कैसा रहता है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टोटल क्वेश्चंस आप लोग को 150 आते हैं। एमसीक्यू टाइप का पूरा पेपर होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग को दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिलता है पेपर का, और साथ ही साथ मैक्सिमम यहाँ पर टोटल नंबर का आपका जो मार्क है वो 300 का होता है। 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का पेपर रहता है, यानी हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स यहाँ पर होल्ड रहते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते तो वहां 0 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि इसका सिलेबस क्या है। तो बच्चों ये हमने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इसको हमने निकाला है। ऑल्दो हम इसको और सिंप्लीफाई करके आपको बता देते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं तो टोटल 40 क्वेश्चंस आप लोग को कम्युनिकेशन एबिलिटी पे आते हैं इंग्लिश के, वही 40 और क्वेश्चंस जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे होते हैं। रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस पे रहते हैं, और बाकी के जो यहाँ पर क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे रहते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का ही पेपर आपका बनता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर देखिए आप लोग का ये पूरा 300 मार्क्स का जो ये पूरा पेपर बनता है, इसमें आपका जो कह सकते हैं 200 मार्क्स है उसमें आपका रिटन होता है। 100 मार्क्स के जो पेपर होता है उसमें आपका 50 मार्क्स में ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी पे मार्क्स होते हैं। बाकी जो 50 मार्क्स है वो आपका यहाँ पर पर्सनल पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू पे आपके मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो ये 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। अब देखो बच्चों, एयूपीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो जो क्वेश्चन पेपर है वो तो बच्चों को मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब भी बच्चे हमारे जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको देकर जब आते हैं तो हम लोग उनसे गूगल फॉर्म भराते हैं। बच्चों उस गूगल फॉर्म में अपने जो भी दिमाग में रखे हुए जो क्वेश्चंस हैं जो उनको पेपर में पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वो उसको उसमें फिल करते हैं। तो वो गूगल फॉर्म से भरे हुए मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं साइड हो जाऊंगी। ये ग्रामर और ये बाकी टॉपिक्स के आपको सिलेबस दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का सिलेबस देख सकते हैं, किस किस टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। बच्चों आप लोग को ये डिटेल सिलेबस कहीं ना कहीं हमारे डीएनएस एजुकेयर पे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग का देखिए ये पूरा सिलेबस है, ये मेंटल एबिलिटी क्वांट का है, और यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चंस आप लिखते हैं। अगर यहाँ मैं कट ऑफ की बात करूं या सेफ स्कोर की बात करूं तो 250 अगर आप प्लस स्कोर करते हैं अपने 400 मार्क्स के इस पेपर में, तो आपको मैं बता दूं कि ये आपके लिए एक सेफ स्कोर होता है। तो टोटल 300 मार्क्स का तो आप लोग का क्वेश्चन पेपर था ही। ठीक है, उसमें आप लोग को मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन पे क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, कि अब बात कर लेते हैं कि भाई सब कुछ तो हमने जान लिया कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कब एंट्रेंस एग्जाम होता है, कब एडमिट कार्ड्स आते हैं, क्या कट ऑफ है, ये सब कुछ जान लिया। अब जरा ये जान लेते हैं कि प्रिपरेशन के लिए आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ढेर सारे मॉडल पेपर्स लगाने हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम मॉडल पेपर्स मिलेंगे कहाँ से, तो इसके लिए बच्चों आप लोग को हमारे YouTube चैनल पर विजिट करना है। जैसे ही आप हमारे डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पे चले जाता है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा और आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, तो देखिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यूपीजीएटी का ये प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है। इसमें जैसे आप टैप करते हैं आपको इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेमोरी बेस्ड पे, और इसमें हमने बहुत सारे पेपर सॉल्व कराए हैं, चाहे वो लीगल एप्टीट्यूड का हो, इंग्लिश का हो, चाहे आप देख लीजिए इसके अंदर आप लोग को मैथ्स या क्वांट के देखिए पूरा यहाँ पर आपको सेशंस मिल जाएंगे। लीगल एप्टीट्यूड के पूरा ऑनलाइन सेशंस मिल जाएगा, ये लाइव क्लासेस ली गई है, लीगल एप्टीट्यूड के हैं, ठीक है, रीजनिंग के हैं। तो ये इतने सारे देखो, इतने सारे आपको यहाँ पे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जितना हो सके उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप लोग को चैप्टर वाइज और फुल लेंथ हमारे चैनल पर मिल ही जा रहा है, जिसमें आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और एमसीक्यू बेस्ड आपको प्रैक्टिस करनी है। बुक्स आपको कोई मैं रेफर नहीं करूंगी, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट के जितने हो सके उतने वीडियोस को देखिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बच्चों जैसा कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देती है, पहले आप फॉर्म अपना टाइमली भर लीजिएगा, अपने एंट्रेंस एग्जाम्स टाइमली आप दीजिए, उसके बाद अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन जो है उसके लिए आगे बढ़ते हैं, अपने कॉलेजेस में जाते हैं, काउंसलिंग वगैरह की सारी प्रोसेस इसमें होती है। ठीक है, और जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसको देखकर आप सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो थी सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में, कि अगर आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। तो आई होप आज का जो ये वीडियो था आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।